हेलो फ्रेंड्स, आज मेरे साथ है एक्टर, एंकर और मॉडल और वॉइस ओवर आर्टिस्ट करण ठाकुर सर। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। Thank you, Raj, for inviting me. तो आज सर हमारे साथ हमारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो सर से मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। सर, आपने एक्टिंग में करियर बनाने की कब सोची थी सर? यार ये चाइल्डहुड ड्रीम था। और जब मैं हम्म, बचपन में स्कूल में थिएटर किया करता था। और जितने भी स्कूल में फंक्शंस होते हैं, 26 जनवरी, 15 अगस्त, उन सब में मैं ड्रामा यस में सर। पार्ट लेता था। और इवेंचुअली हम्म, फिल्में देखते हुए, सीरियल्स देखते हुए बड़े हुए हैं, तो वो हम्म, कहीं ना कहीं एक चाहत थी कि हम्म, यार एक बार तो लाइफ में ट्राई करना है। और यस थैंकफुली सर, वो ये तो। एक बार जब ट्राई किया, हम्म, उसके बाद हम्म, चीजें बनती चली गई, कुछ 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 यस रास्ते सर, यस मिलते सर, चले गए। एंड या दिस इज यस। हाउ इट। ठीक है। सर, मैंने द थिएटर सोसाइटी ऑफ मोतीलाल नेहरू कॉलेज का थिएटर आदर ग्रुप का एक्सपीरियंस शेयर कीजिए सर अपना। यार वो मेरे जिंदगी के सबसे खूबसूरत 3 साल थे, जब मैं यस सर। कॉलेज में था, ग्रेजुएशन के हम्म, टाइम पे। और आधार हम्म, जो सोसाइटी है, मोतीलाल नेहरू कॉलेज की ड्रामेटिक सोसाइटी, यस वहाँ सर। मुझे जो एक एक तो चीज होती है कि आपकी हॉबी होती है, लेकिन यस उसके सर। बाद वो जब आपका पैशन बन जाता है, आपका प्यार बन जाता है, ये चीज वहां पे हुई। यस सर। क्योंकि यस सर। स्कूल टाइम पे तो ठीक है, थिएटर कर लिया, कभी वंस इन अ वाइल कर लिया, लेकिन जब कॉलेज में आप कभी इस फेस्ट में जा रहे हो, कभी उस फेस्ट में जा रहे हो, थ्रू आउट द ईयर आप कभी नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, वन यस सर। अपना स्टेज प्लेस कर रहे हैं, वन एक्ट कर रहे हैं, माइम्स, मिमिक्री और बहुत सारे अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जा रहे हैं, तब आपको रियलाइज होता है कि आपको इस चीज से कितना प्यार है। तो यस और ये होता है ना कि इतनी फैसिलिटीज नहीं थी, ऐसा नहीं था कि हम कोई एसी ऑडिटोरियम में बैठ के रिहर्स करते थे। ऑडिटोरियम नहीं था हमारे कॉलेज में सर। उस टाइम पे। तो हाँ, पेड़ के नीचे बैठे हैं, धूप में स्ट्रीट प्लेस हाँ, कर रहे हैं, सबसे कोऑर्डिनेट कर हाँ। रहे हैं, मिल रहे हैं अपने डीटीसी का पास, या कॉलेज का यस स्टाफ सर। चला यस के सर। कॉलेजेस जा रहे हैं, कॉम्पिटिशन्स के लिए जा यस रहे सर। हैं। तो वो चीज बड़ी बहुत यादगार रहती है, और वो चीज आपको खुद रियलाइज होता है कि आप किसी चीज के लिए कितने पैशनेट हैं। यस। सर, आपने किस स्कूल और कॉलेज से पढ़ाई की है, विस्तार से बताइए सर इसके बारे में। यार मैं पैदा मुंबई में हुआ था, और मेरी जो इनिशियल यस सर। स्कूलिंग है वो स्वामी विवेकानंद हम्म, स्कूल से है, चेंबूर से। उसके बाद यस हमारी सर। फैमिली दिल्ली शिफ्ट हो गई, तो दिल्ली में मेरा स्कूल हम्म, था युवा शक्ति मॉडल स्कूल, जो कि रोहिणी ओके। सेक्टर 3 में है। वहाँ यस सर। मेरी 12th हुई। उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी हम्म, से मैंने ग्रेजुएशन की फ्रॉम मोतीलाल नेहरू कॉलेज। एंड यस सर। उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किए भारतीय विद्या भवन से, दिल्ली में, हम्म, इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म। तो मतलब और भारतीय विद्या भवन मैंने, से। हाँ, मैंने गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी से एमए भी किया है, बट दैट वाज फॉर डिस्टेंस लर्निंग। यस सर, मैं भी सोच रहा हूँ गुरु जाम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में जाऊँ, पर इसके डिप्लोमा के बाद सर। हाँ, वहाँ पे जो उनका मास कॉम का प्रोग्राम है, मैंने वहाँ से मास कॉम किया है, एमए। यस। यस सर। सर, आपने उसका नाम क्या है, जी न्यूज से मूव करना कितना आसान रहा आपके लिए? ऑनेस्टली बोलूँ तो बहुत आसान था क्योंकि जब मैं वहाँ पे जॉब कर रहा था, हाँ, एज अ रिपोर्टर था हाँ। मैं। और मतलब यस बहुत सर। जूनियर रिपोर्टर था, क्योंकि जस्ट मैं अपना पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद वहाँ पे जॉब लगी थी। लेकिन यस सर। आसान इसीलिए था क्योंकि उस वक्त मैंने मूवी देखी थी 3 इडियट्स। और थ्री यस इडियट्स सर। का मुझ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा कि यार जो यस सर। चीज के लिए आप यू नो एक्चुअली बहुत पैशनेट हो, उस चीज में ही आप यस सर। अपना फोकस करो, करियर बनाओ, तो ज्यादा अच्छा है। तो इट वाज अ वेरी हाँ इम्पल्सिव सर। डिसीजन, मतलब मैंने, और उस टाइम पे ना हम्म, मीडिया अपने ऐसे स्टेज पे था जहाँ पे स्टोरीज हम्म, बनाई जा रही थी, और 24/7 जो मीडिया हम अभी देखते हैं, हाँ। जहाँ पे किसी भी चीज हम्म, को ना वो राई का पहाड़ बनाने वाली जो एक चीज होती है कि यस यार सर। कुछ यस भी सर, ये तो फालतू अभी भी बना होता है दो। सर। हाँ, तो हाँ, ये तो अभी भी होता वो है सर। उस टाइम पे शुरुआत हुई थी उसकी। हाँ। एंड मैंने मैंने मुझे लग रहा था कि यार ये चीज बहुत आगे जाएगी। तभी मैं समझ गया था कि यस। यार ये मीडिया वो नहीं ही रहा जो हम देखते हुए बड़े हुए हैं, जो हमने यू नो यस। बरखा दत्त और बाकी जर्नलिस्ट को देखते हुए हम बड़े हुए हैं। ये मीडिया हाँ। वो नहीं रहा, अब ये एंटरटेनमेंट बन गया है। अब ये मीडिया यस सर। स्टोरीज बनाएगा, छोटी छोटी चीजों के मुद्दे बनाएगा,
क्योंकि 24/7 मीडिया हाँ। हो गया था और उसमें भी कंपटीशन हम्म। था, टीआरपी था। नाग नागिन का डांस दिखा रहे हम्म। हैं, कुत्ता डिप्रेशन में है और हम्म। काला बंदर छत पे चढ़ गया हाँ। तो उसकी पूरी पूरी दिन न्यूज में आ रहा है। हम्म। तो वो सब चीजें मुझे लगा कि नहीं यार, ये हम्म। चीजें थोड़ी गलत डायरेक्शन में जा रही है, तो इसीलिए आई स्विच्ड यस फ्रॉम सर। मीडिया टू एक्टिंग। सर जैसे कि अभी आपने तो स्विच कर दिया, जैसे अब हम भी इसकी पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम सोचते हैं जी। कि हम आगे चलकर निष्पक्ष वाली पत्रकारिता करेंगे। तो मुझे लग ही बिल्कुल। नहीं रहा सर कि हम ऐसी निष्पक्ष वाली कर पाएंगे, क्योंकि जिस मीडिया हाउस में जाएंगे हम, तो उन्हीं की सुननी पड़ेगी, उन्हीं का करना पड़ेगा सर। यार ये तो प्रोफेशन मतलब हर एक चीज में होता है। जब तक आप अपना यस खुद सर। का एक ऐसा मार्क ना बना लें कि आप अपने टर्म्स पे काम कर पाए, तब तक तो आपको यस सर। लोगों की सुननी भी पड़ेगी, अपने सीनियर्स की भी सुननी पड़ेगी, क्योंकि तब तक आप हम्म। उतने एलिजिबल नहीं है कि आप खुद से डिसीजन ले पाए। यस। ठीक है, यस। लेकिन अगर आप यू नो दृढ़ निश्चय के साथ स्थिर रहेंगे उस चीज पे कि भाई मुझे तो यस यही सर। करना है, तो धीरे 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 एक टाइम हम्म। ऐसा भी आएगा जब आप अपने हिसाब से चीजें कर पाओगे, अब अपने हिसाब से डिसीजन ले पाओगे। तो अगर तब तक आप जी सरवाइव कर सर। गए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं कर पाए तो हाँ हाँ, ये तो भी जय है। राम जी की। हाँ। सर मैं, ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे कि आपको कौन कौन सी भाषाएं आती हैं? क्या एक कलाकार को कितनी भाषा आनी चाहिए वैसे? यार मुझे तो इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाएं बहुत अच्छी आती हैं। अब मुझे लगता है कि एक यस सर। कलाकार को जो भी भाषा आए, चाहे वो एक ही यस सर। भाषा है, चाहे वो उसको उसकी हम्म। मातृभाषा आए, उसकी रीजनल भाषा आए या हिंदी आए या इंग्लिश आए, जो भाषा आए हम्म। उसको बहुत अच्छे से आनी चाहिए, बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब जैसे कोई ऐसा हम्म। इंटरव्यू है या कभी आप किसी हाँ। से बात कर रहे हैं, आप किसी को कन्विंस करना चाह रहे हैं, तो भाषा एक एक्टर के लिए बहुत बड़ा टूल है। टूल से ज़्यादा मैं कहूँगा एक वेपन है। यस सर। क्योंकि उस हम्म। भाषा के ज़रिए ही वो लोगों को प्रेरित कर सकता है, उसको काम मिलेगा और वो हम्म। आगे बढ़ पाएगा। और जहाँ तक कितनी भाषाओं का सवाल है, तो जितनी ज़्यादा है उतनी अच्छी है। मुझे खाली इंग्लिश और हिंदी आती है, लेकिन मैं अब हम्म। इंडिया की मोस्टली सारी लैंग्वेजेज़ की डायलेक्ट बोल सकता हम्म। हूँ। ऐज़ इन मैं जो लिपि होती है या जो टोन जिसको बोलते हैं आम अच्छा अच्छा, तौर पे। टोन सर, हाँ। हाँ, साउथ इंडियन टोन है हम्म। या तमिल तेलुगु टोन है या फिर हम्म। हैदराबादी, हरियाणवी, हम्म। पंजाबी, राजस्थानी, क्योंकि जो हमारा टेलीविज़न है, हम्म। उसमें अगर आप यस सर। नेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं कि वो भाषा आनी चाहिए। आपको उसकी टोन आती है तो भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मेरा जो पहला शो था भाग्य विधाता कलर्स पे, उसमें मेरी यस सर। भोजपुरी टोन थी। हम्म। फिर मैंने एक शो किया था उसके जस्ट बाद, हम्म। ना बोले तुम ना मैंने हम्म। कुछ कहा कलर्स पे, उसमें मेरी मराठी टोन थी। उसके बाद हम्म। मैंने बड़ी दूर से आए हम्म। हैं सब टीवी पे शो किया था जिसमें हम्म। मेरी पंजाबी टोन थी। हाँ। और यस मैं सर। कुछ कई बार कुछ ऐसे हम्म। प्रोजेक्ट्स करता हूँ जिसमें मेरी साउथ इंडियन टोन होती है। सो इट्स यस लाइक सर। अगर ऑब्वियसली भाषा सीखनी अच्छी है, लेकिन अगर आपको डायलेक्ट आती है तो हम्म। भी आप काम चला सकते हैं। हम्म। सर जैसे आपका पहला काम था भाग्य विधाता इंडस्ट्री में, जी। तो जी। आपको वो काम कैसे मिला, उसके कुछ स्ट्रगल बताइए सर। यार उस टाइम पे ना हार्ड कॉपी चलती थी फोटोज की, मतलब मेल का इतना हम्म। लोगों के पास ईमेल्स उतने नहीं होते थे और व्हाट्सएप यस तो सर। आया ही नहीं था। तो हमारी मतलब हम्म। एक हार्ड कॉपी फोटो प्रिंट आउट करा के उस फोटो के पीछे अपना नाम, कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी हाइट, अपना एक्सपीरियंस लिख के हम कास्टिंग यस सर। एजेंसीज और प्रोडक्शन हाउस में फोटोज ड्रॉप करके आते थे, भाई हम्म। ये मेरी फोटोज हैं। और वहाँ पे जो रिसेप्शन वाला फोटो को एक डब्बे में डाल देता था। फिर कास्टिंग डायरेक्टर वो डब्बे में से हम्म। फोटोज दिखता था और होता था कि हाँ यार, हाँ। इसको इस रोल के लिए बुला सकते हैं, इसको इस रोल के लिए बुला सकते हैं। हम्म। तो मेरी यस। मेरी कुछ फोटोज वहाँ पे प्रोडक्शन हाउस को पसंद आ गई थी कि वो शो का लीड ले हम्म। रहे थे। शो का सीज़न 2 हाँ। आने वाला था। तो उनको हम्म। एक बहुत ही अच्छे कैरेक्टर के लिए जो पैरेलल लीड था शो का, उनको मेरी एक हम्म। फ़ोटो पसंद आई, उनको लगा कि यार इनका ऑडिशन ले सकते हैं। फिर ऑडिशन दिया, ऑडिशन के मेरे 2 या 3 राउंड्स हुए ऑडिशन के, फिर लुक टेस्ट हुआ, ट्रायल्स हुए एंड फाइनल हो गया। बट हाँ, उससे पहले मुझे हाँ। मतलब मैंने कई सारी जगहों पे फ़ोटोज़ भी सेंड की थी, ऑडिशन भी हम्म। दिए थे, पर कुछ वर्कआउट नहीं हाँ। हो पा रहा था, तो ऑब्वियसली चीज़ें बड़ी डिसअपॉइंटिंग सी थी। लेकिन होता है ना कि यस इस सर। इंडस्ट्री में यू आर जस्ट वन फ़ोन कॉल अवे। एक अच्छा यस काम, सर। एक अच्छा हम्म। क्लिक, चाहे वो मूवी हो, वेब सीरीज़ हो, टीवी शो हो, वो हाँ। आगे-पीछे के सारे आपके गम भुला देगा, आपकी स्ट्रगल को कम कर देगा, यस सर। आपके
हाँ। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी ठीक कर देगा। सो इट्स यू आर जस्ट अ यस। कॉल अवे। यस। सर आप मतलब ट्रेवलिंग तो आपने बहुत की होगी, तो वैसे जी। आपको कौन कौन सी जगह पसंद है सर आपको? यार ऐसे अक्सर पूछते हैं ना कि बीचेस और माउंटेन्स, तो मेरा ऐसा ठीक है। दोनों का ही है। मतलब मुझे हम्म, बीचेस भी बहुत पसंद है। आई लव गोइंग टू गोवा, हम्म, इंडिया में अगर कहा जाए तो। क्योंकि हम्म, गोवा मुझे बड़ा फ्री लगता है। जैसे हम्म, इट्स अ वेरी फ्री प्लेस। आप घूम फिर हम्म, सकते हैं बिना डर के, और हाँ। सिक्योरिटी का उतना यस प्रॉब्लम सर। नहीं है। लोग हम्म, बहुत ओपन माइंडेड हैं। सो आई लव गोइंग देयर। यस सर। मैं कोशिश करता हूँ कि एटलीस्ट साल में एक बार ऑफ सीजन में गोवा चला जाऊँ, यस सर। चाहे फ्रेंड्स के साथ या फैमिलीज के साथ या सोलो ट्रिप, समथिंग लाइक दैट। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको अवरोध सीरीज में कैप्टन फारूक का किरदार निभाना कितना जी। चुनौतीपूर्ण रहा? चुनौतीपूर्ण था बिकॉज़ वो एक आर्मी ऑफिसर का हम्म, कैरेक्टर था। और यस मैं सर। इन रियल लाइफ ऑल्सो और एज एन एक्टर हम्म, ऑल्सो मैं बड़ा ही प्लेफुल सा हम्म, हूँ। जैसे हम्म, लोग होते हैं ना, कुछ लोग बड़े खुले खुले से होते हैं, उनके हैंड यस सर। जेस्चर्स बहुत होते हैं, बॉडी मूवमेंट बहुत ज्यादा होती है, हाँ। फ्री फ्री जैसे लोग होते हम्म, हैं। सो मैं रियल यस लाइफ सर। में भी वैसा ही हूँ। व्हेन आई टॉक, व्हेन आई हम्म, वॉक, व्हेन आई डू सम काइंड ऑफ एक्टिविटीज, आई एम वेरी फ्री। लेकिन अगर एक यस। मिलिट्री मैन या फिर एक आर्मी ऑफिसर की बात की जाए, तो उनका बड़ा एक हाँ। स्टबन और एक बड़ा ही एक टफ ऑरा होता है उनका। और उनकी हाँ सर, बॉडी चलने का लैंग्वेज। बात करने का उनका। हाँ हम्म, जी, हाँ जी, बात करने का तरीका, उनके उठने-बैठने का तरीका, हम्म, वो बहुत ही हम्म, एक डिसिप्लिन्ड तरीके से होता है। वो मतलब वो ऐसे नॉर्मली नहीं बैठ जाएगा या फिर ऐसे कैजुअली यस सर। बिहेव नहीं करेगा। हाँ। तो वो हाँ। हाँ वो सर। मैनरिज़्म मैंने सीखा। उसके अलावा हम्म, वो एक पाकिस्तानी ऑफ़िसर था, तो हम्म, जो पाकिस्तानी हिंदी होती है या पाकिस्तानी उर्दू होती है, यस सर। उसका लहज़ा क्या होता है, उसको बोलने का तरीका क्या होता है। तो मैंने कुछ यस। पाकिस्तानी शोज़ देखे, जिससे उसको मुझे हम्म, थोड़ी-थोड़ी चीज़ें नज़र आईं। काफ़ी हम्म, आर्मी ऑफ़िसर्स के इंटरव्यूज़ देखे, रियल आर्मी ऑफ़िसर्स के इंटरव्यूज़ देखे, पाकिस्तानी आर्मी यस। ऑफ़िसर्स के इंटरव्यूज़ देखे, जस्ट टू हम्म, अंडरस्टैंड द नुआंसेस कि किस तरह से मैं हम्म, उस कैरेक्टर के साथ जस्टिस कर पाऊँ। हम्म, क्योंकि मुझे पता था कि यार ये एक अच्छी बड़ी अपॉर्च्युनिटी है, यस सर। और मुझे काफ़ी अच्छे बड़े एक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। मेरे को-एक्टर्स संजय सूरी सर, राजेश खट्टर सर, हम्म, जो कि इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आई हैड टू बी प्रिपेयर्ड। मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। मैं यस बिना सर। तैयारी के चला हाँ। जाता, तो शायद चीज़ें खराब हो जाती। मुझे मुझे जस्टिफाई नहीं हो पाती खुद सर। बुरा लगता। हाँ, मुझे हम्म, खुद बुरा लगता कि यार मैंने इतनी हम्म, अच्छी अपॉर्च्युनिटी के साथ जस्टिस नहीं किया। सो दैट्स व्हाई आई यस वाज़ सर। क्वाइट प्रिपेयर्ड फॉर इट, और थैंकफुली वो चीज़ स्क्रीन पे अच्छी भी लगी है, लोगों को पसंद भी आई। यस सर। सर मैंने देखा तो मैंने देखी थी बहुत चीजें। तो सर थैंक यू सो मच। जैसे कि आपने विद्या बालन के साथ एड फिल्म में काम किया है, और वो भी जी, अलग भाषा में, तो फिर ये जी, एड जी। के मतलब वो मैं कैसे हुआ सर ये? ये ऐसे हुआ कि हम्म, थोड़ी-सी लंबी कहानी है। जो इस यस। एड के मेकर्स हैं, हम्म, हम्म, परफेक्ट पिक्चर्स करके प्रोडक्शन हाउस है, तो उनके साथ हम्म, मैं डेटॉल का एक एड करने वाला था, और हम्म, उनको मेरा ऑडिशन और मेरा लुक बहुत पसंद आया था उस एड में। आई वाज़ हम्म, लीड फेस फॉर दैट एड। लेकिन कुछ हाँ। कोरोना के टाइम पे वो एड था। लेकिन कुछ यस सर। फैमिली सर्कमस्टेंसेस की वजह से मैं वो एड नहीं कर पाया। हम्म, लास्ट मोमेंट में हम्म, मुझे बैक आउट होना पड़ा। लेकिन हम्म, जो संगीता मैम है, उन उस प्रोडक्शन हाउस की जो हेड है, उन्होंने कहा था कि आई प्रॉमिस यू हम्म, कि हम्म, जभी भी आपके लायक कोई अच्छा काम आएगा हम्म, ना, आई विल जस्ट हाँ। लेट यू नो। और फिर जब यस। ये एड हम्म, विद्या बालन के साथ थी, तो उसमें खाली वाइफ थी, उसमें हस्बैंड का पार्ट नहीं था। मतलब यस खाली सर। ऐसा था कि हस्बैंड, एक वाइफ, हम्म, एक लेडी है, जिनके घर पे विद्या हाँ। मैम आती हैं और बोलते हैं कि भाई आपका हाँ। इतनी तैयारी की है पर आपका फ्लोर क्लीन नहीं है। तो विद्या यस सर। मैम ने शूट से 2-3 दिन हम्म, पहले जब उनका स्क्रिप्ट रीडिंग हुई, तो उन्होंने बोला कि यार व्हाई हम्म, ओनली फीमेल आर डिस्कसिंग दिस थिंग कि घर में पोछा लगा होना चाहिए। एक मेल की यस भी तो सर। उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है घर साफ होने की। यस सर। तो मैम ने बोला कि हम्म, आप मतलब व्हाई एम आई टॉकिंग जस्ट टू द वाइफ, व्हाई नॉट द हस्बैंड? इवन द हम्म, हस्बैंड शुड बी देयर। तो उन्होंने ये यस सजेस्ट सर। किया। अब जो हम्म, फीमेल लीड थी, उनकी कास्टिंग हो चुकी थी। तो जो हम्म, मैम थी संगीता मैम, उन्होंने फिर मुझे अप्रोच किया कि भई एक हम्म, ऐसी एक ऐड है, तो आप करोगे? मैंने कहा बिल्कुल करूँगा। एंड दैट्स हाउ दिस यस सर। हैपेंड।
एंड मुझे बहुत अच्छा लगा विद्या मैम के साथ काम करके। उसका रीज़न ये है कि मुझे लगा था कि यार इतनी बड़ी स्टार हैं, तो हो यस सकता है एक वो अपना अलग अपने ऑरा में होंगी, और यस शायद पता नहीं बात करेंगी कि नहीं करेंगी, और हो सकता है कि खाली अपने क्लोज शॉट देके चली जाए और उनका ड्यूप आके बाकी शूट करे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, शी वाज़ जैसे रियली सीरियल में वेरी होता है स्वीट। सर वैसे। हाँ, जैसा जैसा होता है कई बार। इनफैक्ट आई वाज़ सो शॉक्ड। मैं जस्ट खड़ा हुआ था और मुझे ये था कि यार मैं उनसे बात करूँ कि नहीं? हेलो हाय करूँ कि नहीं? और उन्होंने बोला हाँ कि अच्छा दिस इज़ द गाय हू इज़ प्लेइंग द हस्बैंड। तो उन्होंने वो आके हाय बोला कि हाय विद्या। मैंने कहा हेलो मैम करण। तो ऐसी ऐसी चीज़ें मेरे लिए बड़ी अमेज़िंग थी कि सच अ ग्रेट ब्रिलियंट एंड सक्सेसफुल एक्टर आपसे आके खुद बात कर रहे हैं। तो इट वाज़ एन अमेजिंग यस सर। एक्सपीरियंस वर्किंग विद विद्या मैम। यस सर। सर मतलब क्या आप अभी भी एक्टिंग की वर्कशॉप करते हैं सर? हाँ, अभी तो मैं करता भी हूँ, कराता भी हूँ। एज़ इन यस लाइक आई टेक क्लासेस एज़ वेल फॉर एक्टिंग। और जब मुझे मौका मिले, जब मुझे लगे कि मेरे पास टाइम है, रिसोर्सेज़ हैं, तो आई विल मेक यस श्योर सर। कि मैं कोई ना कोई वर्कशॉप अटेंड करूँ। उसका रीज़न ये है कि दिस इज़ समथिंग वी नीड टू पॉलिश हमेशा। और मैंने एक चीज़ देखी है, कुछ-कुछ वर्कशॉप्स में लगता है कि नहीं यार, टाइम वेस्ट हो गया। यू नो यस। लगा कि यार ये सब चीज़ें तो आती थी, पता थी। लेकिन कुछ-कुछ वर्कशॉप्स में आपको कुछ चीज़ें ऐसी पता चल जाती है कि लगता है कि हाँ यार, ये चीज़ जो है ये नहीं पता थी। ये चीज़ मुझे हेल्प करेगी। चाहे वो बॉडी लैंग्वेज के रिगार्डिंग हो, आपकी टेक्निक्स के रिगार्डिंग हो। तो आई मेक श्योर कि जब मुझे मौका मिले, अगर कोई अच्छे मेंटर्स हैं, कोई एक्सपीरियंस्ड मेंटर्स हैं, तो आई ट्राई टू टेक द वर्कशॉप। बहुत ज़रूरी सर है ये। आजकल तो, हाँ आजकल तो कुछ बॉलीवुड के डायरेक्टर अपनी फिल्म से पहले वर्कशॉप कराते हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल कराते हैं, क्योंकि उनको सेट पे टाइम नहीं वेस्ट करना होता। तो अगर आप एक वर्कशॉप कर लेते हैं, तो चीज़ें बहुत आसान हो जाती है, एक्टर्स के लिए भी, डायरेक्टर्स के लिए भी और पूरे क्रू के लिए। यस सर। जी। सर आप एंकर एक्टर वॉइस ओवर आर्टिस्ट और मॉडल हैं, तो ये सब मैनेज कैसे करते हो? बहुत ही ईज़ी है, जहाँ जहाँ से लक्ष्मी आ जाती है, वो काम कर लेते हैं। मतलब ऑनेस्टली जहाँ मुझे लगता है कि भाई इस प्रोजेक्ट में मुझे पैसा अच्छा मिल रहा है, काम अच्छा है, तो उस वक़्त के लिए मैं उस पे यस सर। फ़ोकस करता हूँ। जैसे जब मुझे लगता है कि यार मुझे 2-3 काम हैं, जिसमें लगता है कि यार डबिंग में इसमें ज़्यादा यस पैसे मिल सकते हैं, काम अच्छा है। यहाँ पे लगता है कि हाँ सर। यार, मैं ये 3 दिन का एपिसोडिक शो छोड़ दूँ और मुझे ये 1 दिन का एड फ़िल्म में ज़्यादा पैसा मिल रहा है, एक्सपोज़र ज़्यादा मिल रहा है। यस सर। सो आई मैं यस सर। मतलब मैं बड़ा कमर्शियल एक्टर हूँ, बहुत कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ। यस सर। मैं यस क्योंकि दिस इज़ माय सोर्स ऑफ लिविंग। मेरा घर इस चीज़ से चलता है। यस तो मैं यस। वैसा एक्टर नहीं हूँ कि नहीं, मैं तो बस पैशन को फ़ॉलो करता हूँ। नहीं, मैं पैसे भी कमाता हूँ और मुझे जो ज़रिया मिलता है पैसे कमाने का, एड फ़िल्म्स, यस प्रिंट सर। शूट्स, एपिसोडिक शोज़, वॉइस ओवर, डबिंग, एंकरिंग, जो ज़रिया मिलता है मैं उससे पैसे कमाता हूँ। यस सर। फिर ऐसे जैसे कोई काम शूट हो चुका है, फिल्म या वेब सीरीज कोई शूट हो चुकी है और वो कई सालों बाद रिलीज नहीं होती, तो उसका कैसे मतलब क्या फील होता है आपको? आई नो ये सवाल हम दोनों के लिए बड़ा पर्सनल है। मैं यस जानता सर। हूँ ये सवाल आपके पूछने का क्या रीज़न है। ऑब्वियसली बुरा लगता है, ख़ासकर जब उसमें आपका अच्छा काम हो। तो यस सर। यस सर। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें सर्कमस्टेंशियल होती हैं। कोई भी प्रोड्यूसर नहीं चाहता कि उसका प्रोजेक्ट रिलीज़ ना हो। हर हर प्रोड्यूसर चाहता है यस कि सर। आप उसका प्रोजेक्ट रिलीज़ हो जाए। डायरेक्टर भी चाहता है, राइटर भी चाहता है, एक्टर भी चाहता है। पर कई बार यस। चीज़ें कमर्शियल्स की वजह से, पैसों की वजह से या कुछ और टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से फँस जाती हैं। उनका उनको आपको भगवान भरोसे छोड़ देना चाहिए। हो सकता है वो लाइफ़ सर। में कभी रिलीज़ ना हो, लेकिन हाँ। उसके ज़रिए जो आपको अच्छे लोग मिले, अच्छी मेमोरीज़ मिली और यस सर। एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला, उसको चेरिश कीजिए। हो सकता है यस कि सर। वो आप एक दिन सुबह उठो और आपको मैसेज आ जाए कि भई ये चीज़ रिलीज़ हो रही है। हाँ ठीक है? सर। तो उसका बहुत ज़्यादा गम मनाना भी ठीक नहीं है, क्योंकि देयर इज़ एन ओशन ऑफ वर्क। बहुत सारी यस। चीज़ें हैं। तो अगर मेरी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो कभी रिलीज़ नहीं हुए, काफ़ी एड फ़िल्म्स हैं, वेब सीरीज़ है, काफ़ी ऐसी शॉर्ट फ़िल्म्स हैं जो मैंने बनाई, मतलब बनाई हाँ। एज़ इन मैं एज़ एन एक्टर काम किया, उसमें रिलीज़ नहीं हुई। कांट हेल्प यार। मतलब अगर हमारे हाथ में हो तो हम
तो हम्म, बोलते हैं चलो यार यूट्यूब पे ही डाल दो। लेकिन जिस यस सर। इंसान ने उसमें पैसा लगाया हुआ है, उसका थॉट क्या है, हम्म, वो पर्सन हाँ। क्यों नहीं उसको बेच पा रहा, खरीदने वाले हम्म, लोग क्यों नहीं उसको खरीद पा रहे, उनके बीच में क्या इश्यूज हैं, सर। दैट वी डोंट नो। एज एन एक्टर हम अपना काम कर लेते हैं, और पैसा भी मिल जाए यस तो सर। ठीक है, नहीं भी मिलता तो फॉलो अप कर लेते हैं, फॉलो अप करके मिल जाए तो ठीक है, नहीं भी मिला तो क्या कर सकते यस हैं। इट्स पार्ट एंड पार्सल यस ऑफ सर। लाइफ। पर सर बड़ा दुख होता है, क्योंकि मैंने एक 2019 में एक फिल्म में काम किया, तो वो आज तक रिलीज नहीं हुई है, मैंने घर वालों को बता दिया। आई अंडरस्टैंड, आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। यस सर। क्योंकि क्योंकि हम तो खुशी के मारे बता देते हैं ना, एक्साइटमेंट के मारे, खुशी के यस मारे सर। भी हमने प्रोजेक्ट में काम किया है, हम्म, पर हमें नहीं पता होता हम्म, कि उसके क्या सर्कमस्टेंसेस होने वाले हैं। और बता भी दिया तो कोई यस दिक्कत नहीं है। उनको भी, जिनको बताया है वो भी आपको हर रोज थोड़ी पूछेगा, अरे यार तुम्हारी फिल्म रिलीज नहीं हुई। यस सर। वो सुन के भूल गए, यस आप बता के भूल जाओ। यस यस लेकिन सर। एक सर चीज है, कुछ लोग मैं जी सर। मतलब हाँ सर। इस चीज को मैं लास्ट एंडिंग इस ऐसे करूंगा कि हम्म, ऑलवेज मेक श्योर कि अगर जो काम रिलीज नहीं हो रहा है हम्म, उसकी भरपाई हम्म, किसी और अच्छे काम से हम्म, की जाए, यस तो फिर सर। ना वो जख्म भर जाता है। मतलब जैसे यस सर। अगर यस सर। आपका हम्म, कोई मूवी में काम आपने किया, वो रिलीज नहीं हो पाई, तो कोशिश हम्म, करो कि कोई और हम्म, ऐसे प्रोजेक्ट करो, दो चार ऐसे और प्रोजेक्ट करो कि उसकी आपकी हम्म, भरपाई हो जाए, कि चलो यार वो नहीं हुआ कोई बात नहीं, ये हो गया तो ये अच्छा हुआ। यस सर। ऐसा तो उसके लिए यस सर। जो आपकी मेहनत हम्म, है, आपकी हसल है, हम्म, आपका डे टू डे रेगुलर जो अपने काम के प्रति हम्म, डेडिकेशन है, तब वो फिर काम आता यस सर। कुछ लोग कहते हैं कि बॉलीवुड में काम मिलना मुश्किल है, ऐसे लोगों है। के लिए कुछ कहिए सर। यार मुश्किल तो है, मैं इस बात से डिनाई नहीं करूंगा। हम्म, और हम्म, खासकर एक्टिंग में बहुत मुश्किल है, इवन हम्म, डायरेक्शन और राइटिंग में भी मुश्किल है, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं यस सर। जिसके लिए ना हम्म, आपको कोई बहुत ज्यादा प्रोफेशनल एजुकेशन की जरूरत नहीं है। जैसे आपको अगर यस इंजीनियर, सर। डॉक्टर, सीए बनना है, तो आपको ना हम्म, प्रॉपर तैयारी करनी हम्म, है, एजुकेशन अपनी पूरी करनी है। इवन अगर आपको यस सर। एडिटर या कैमरा में जाना है या साउंड में हम्म, जाना है, तो हम्म, भी आपको एक हम्म, फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। लेकिन अगर यस आपको सर। एक्टर, राइटर, डायरेक्टर बनना है, तो हम्म, उसके लिए भीड़ बहुत ज़्यादा है। भीड़ इसीलिए है क्योंकि एक फॉर्मल ट्रेनिंग की हम्म, आवश्यकता नहीं है। कोई भी इंसान आज के टाइम पे यस। मॉडल या एक्टर, डायरेक्टर बन सकता है, इसलिए हम्म, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अब यस सर। ऐसे में आई रियली सजेस्ट एवरीवन, ये चीज़, हम्म, ये मैं इस बात से डिनाई नहीं करूँगा कि यार स्ट्रगल नहीं है, बिल्कुल है, और यस सर। कंपटीशन बहुत है। हम्म, लेकिन अगर यस। आप अपनी तैयारी पूरी करते हैं, क्योंकि हम्म, ऑब्वियसली काम भी बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं तो काम भी बढ़ रहा है। पहले यस सर। एक टाइम पे होता था हम्म, कि भाई एक चैनल था जिसमें 5 सीरियल आते थे, फिर 5 चैनल हम्म, हुए जिनमें 10 सीरियल आने लगे। हम्म, आज के टाइम पे कम हम्म, से कम 30 से 40 प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इंक्लूडिंग ओटीटी एंड टेलीविज़न, यस सर। है ना? बहुत सारे हम्म, प्लेटफ़ॉर्म्स हैं जिनमें बहुत सारा काम हो रहा है। एड फ़िल्म्स बहुत सारी बन रही हैं, शॉर्ट फ़िल्म्स बहुत सारी बन रही हम्म, हैं। बहुत हम्म, सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आपको अपना जो एक यू नो एक संघर्ष है, आपको अपने जो ट्राई करने की हम्म, स्टेज है, वो एक तो यस। परमानेंट रखनी है। और दूसरा, यू हैव टू बी जैक ऑफ ऑल हम्म, ट्रेड्स। कोशिश करो कि एक्टिंग के हम्म, साथ-साथ, अब जैसे मैं एंकरिंग, वॉइस ओवर डबिंग करता हूँ, मॉडलिंग करता हूँ। यस। बहुत सारे लोग हैं जो एक्टिंग के साथ-साथ कॉस्ट्यूम डिज़ाइनिंग, स्टाइलिंग का काम करते हैं, कुछ लोग मेकअप का काम करते हैं साथ में, कुछ लोग साउंड का भी यस काम सर। करते हैं। तो कोशिश ऐसी करो कि ना, बॉम्बे में, हम्म, क्योंकि बॉम्बे इज़ अ वेरी एक्सपेंसिव सिटी, यहाँ रेंट बहुत यस ज़्यादा सर। है, यहाँ खर्चे बहुत ज़्यादा हैं, वो यहाँ सरवाइव रहने करना का बहुत बहुत मुश्किल होता महँगा है है, सर। सर्वाइव करना मुश्किल हम्म, होता है। तो कोशिश ये यस। हमेशा करनी चाहिए कि बस एक हम्म, सोर्स ऑफ इनकम पे आप डिपेंडेंट ना रहें, आप मल्टीपल यस। सोर्स ऑफ इनकम रखें, और जहाँ पे आप हम्म, चमक जाओ। जैसे हम्म, मोस्ट ऑफ द पीपल जो आज के टाइम हम्म, पे क्रिएटिव हेड्स हैं, कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, या प्रोडक्शन हम्म, हेड्स हैं, वो हम्म, हो सकता है एक टाइम पे एक्टर बनने ही आए होते हैं इंडस्ट्री में, बट वो उनकी यस सर। सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होती है जो उनको इस डायरेक्शन में ले हम्म, जाती है। और फिर वो उस यस डायरेक्शन सर। में जब आगे निकल पड़ते हैं, तो फिर वो हम्म, वहीं पे फिर सेटल हो जाते हैं। सो इट्स जस्ट लाइक यस यू सर। हैव टू बी हम्म, देयर, यू हैव टू वर्क ऑन वेरियस थिंग्स। यस सर। कि नए लोग फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, कुछ लोग, जो उनके लिए आपका संदेश क्या होगा सर? बस तैयारी पक्की रखो और पेशेंस रखो, बिकॉज़ इट्स इट्स अ पैशन ड्रिवन प्रोफेशन। और यस। ये करियर से ज़्यादा एक कॉलिंग है। इट्स नॉट अ करियर कि भाई मैं
इतने साल तक ये करूंगा, फिर मैं स्विच कर लूंगा, हम्म, या फिर मेरा इतना हम्म, पैकेज है, इसके बाद मेरा प्रमोशन हो जाएगा। ये करियर नहीं है, ये हाँ, कॉलिंग है, ये एक पैशन की चीज है। तो तैयारी पूरी रखो, हम्म, एंड एज आई सेड कि मल्टीपल हम्म, चीजें करो ताकि आप हम्म, सर्वाइव कर पाए, और आपको हम्म, आगे बढ़ने में रुकावट ना आए, आप अलग अलग चीजों के साथ आगे बढ़ पाए। yes। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है ये कि आपके आने वाले कौन कौन से प्रोजेक्ट हैं? आने वाले कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि दो शॉर्ट फिल्म्स हैं। एक का नाम है हम्म, साइको किलर, जो कि सस्पेंस थ्रिलर है। एक का नाम है यस। स्लेव्स, जो कि एक मोटिवेशनल हम्म, शॉर्ट फिल्म है। उसके हम्म, अलावा एक इंडी फिल्म है अवनी, एंड यस, उसके अलावा जो मैंने एक वेब सीरीज की थी कमांडो ऑन हॉटस्टार, उसका सीजन 2। यस, तो ये कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट है, उसके अलावा एड फिल्म्स एंड ऑल तो आते रहते ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस इंटरव्यू। हैं। थैंक यू राज, आने इट के वाज लिए। ग्रेट टू हैव यू, एंड बहुत सारे आपने जो सवाल पूछे, मुझे भी बहुत सारी यस, चीजें रिकॉल हुई यस, अपनी जर्नी यस के सर, बारे में। इट वाज एन अमेजिंग थिंग। यस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।